दोस्तों, कई लोग ये मानते हैं ना कि पुनर्जन्म नहीं होता। आज मैं आपको समझाता हूँ कि सच में पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये हमारे महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं, जो अपने सूत्र में बताते हैं कि पुनर्जन्म होता है और उस पुनर्जन्म के कारण है, और उस पुनर्जन्म के कारण हमें कुछ प्राप्त होता है। उसे आज हम विस्तार में समझेंगे, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। सूत्र संख्या 11, ध्यान हेयास्तद वृत्तयः, अर्थात उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य है। क्लेश की वृत्तियां भी 3 प्रकार की होती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल वृत्तियों में वे हैं जो कर्म द्वारा व्यवहार एवं आचरण में प्रयुक्त होती है, जैसे किसी की हिंसा करना, राग द्वेष रखना, झगड़ा, मनमुटाव, गर्व करना, दूसरे को दुख देना, पीड़ा पहुंचाना, सदा भयभीत रहना। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि यह जो इसका स्थूल बाह्य रूप है, उसे सबसे पहले क्रिया योग द्वारा स्थूल किया जाता है। मन में ऐसे विचार आने पर भी इन्हें क्रियान्वित नहीं करने से निर्बल हो जाते हैं। इसलिए सदाचार का आचरण करना इनको निर्बल करता है। इसके बाद इनका विचारों में बार बार आना जाना जारी रहता है, जो इसका सूक्ष्म स्वरूप है। यह संप्रज्ञात समाधि से नष्ट होता है, जहाँ विचार ही बंद हो जाते हैं। इसके बाद बीज रूप में ये चित्त में विद्यमान रहती हैं, जो निर्भीत समाधि में चित्त के लय के साथ नष्ट हो जाती है। इस क्रमिक साधना से ही योग की उपलब्धि होती है। 10वें सूत्र में समाधिपाद के सूत्र संख्या 10 में क्रिया योग में से स्थूल वृत्तियां सूक्ष्म होती है तथा ध्यान से ये नष्ट होने लगती है। इस प्रकार इनको नष्ट करना चाहिए। अविद्या के संस्कारों को नष्ट करने से ये वृत्तियां फिर नहीं उभरती। इन्हें क्रिया योग से कमजोर करके ध्यान द्वारा सूक्ष्म किया जाता है, फिर समाधि द्वारा इन्हें निर्बीज किया जाता है तथा तभी से नष्ट होते हैं। ये भुने हुए बीज के समान हो जाते हैं, जिनमें फिर कभी अंकुरन नहीं होता। क्रिया योग के बिना समाधि की योग्यता नहीं आती, इसीलिए क्रिया योग से ही आरंभ कर निर्भीत समाधि तक पहुंचकर नष्ट किया जाता है। क्रिया योग माने तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कि आखिर क्रिया योग क्या है, तो वह जरूर देखें। सूत्र संख्या 12, क्लेश मूलः कर्म आशयो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। क्लेश जिसकी मूल में है, ऐसे कर्म संस्कारों का समुदाय वर्तमान और भविष्य में होने वाले जन्मों में भोगे जाने वाला है। मनुष्य जो भी कर्म करता है, उससे संस्कार निर्मित होते हैं। इस प्रकार अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों से उन संस्कारों का समुदाय बन जाता है। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसकी प्रतिक्रिया नहीं। यही उसका फल है जो कर्मवाद के सिद्धांत को सिद्ध करता है। इस कर्म समुदाय का सही भोग बिना नहीं होता। जितने कर्म संचित है, उनमें से थोड़े से ही मनुष्य एक जन्म में भोगता है। शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं, किंतु उनका विनाश कभी नहीं होता। इस जन्म में जो फल भोग रहे हैं, वे आवश्यक नहीं कि इससे पहले के जन्मों के कर्म है। इससे पहले के कई जन्मों के भी हो सकते हैं। फिर इस जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं, वे भी संस्कार बन जाते हैं, जिन्हें अगले जन्मों में भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे इनसे छुटकारा नहीं होता। इस प्रकार इस कर्म जाल एवं उन भोगों का कभी अंत नहीं होता है, एवं बिना इसके अंत मुक्ति की संभावना नहीं रहती। किंतु इस कर्म संस्कारों के समुदाय का मूल में अविद्या के 5 क्लेश हैं। यही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय आदि क्लेशों के मूल में जो अविद्या है तथा अहंकार जिसका मूल कारण है, न रहे तो ये कर्म अपना फल नहीं देते। इन क्लेशों के रहित कर्म करने वाला नए कर्म संचित नहीं करता, किंतु इन क्लेशों के रहने से जो भी कर्म किए जाएंगे, उनका फल इस जन्म में तथा अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। इन अविद्यादित क्लेशों के रहने से वासनाएं पैदा होती है। यदि इसे जान लिया जाए तो वासनाएं समाप्त हो जाती है, अन्यथा इनके बीज रूप में रहने पर पुनः इनका विशाल वृक्ष बन जाता है। इसीलिए
इस कर्म संचय को रोकने का एकमात्र उपाय अविद्या का नाश करना है। साधक को इसी अविद्या के नाश का उपाय करना चाहिए जो क्लेश के मूल में है। सूत्र संख्या 13। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। मूल में विद्यमान रहने वाले उस कर्माशय का परिणाम जन्म, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। जब तक इन क्लेशों का मूल अविद्या में विद्यमान है तब तक कर्म संचय होता ही रहेगा तथा इस कर्म संचय का परिणाम अवश्य ही आता है। इसी से ही मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। उसको एक निश्चित आयु प्राप्त होती है तथा उसके फलों को भोगना पड़ता है। यह कर्म संचय अनेक जन्मों तक निरंतर चलता रहता है। सभी संचित कर्मों को यदि कोई एक ही जन्म में भोग ले तो तथा नए कर्म संचित न करे तो वह मुक्त हो जाता है, किंतु ऐसा होता नहीं। पूर्व संचित कर्मों में से थोड़े से ही एक जन्म में भोगने के लिए होते हैं, शेष अगले जन्म के लिए सुरक्षित रहते हैं। अविद्या के रहने से नए कर्म संचित हो सकते हैं, इसलिए कर्मों द्वारा कर्मों का क्षय कभी संभव नहीं है। यह अविद्या के नाश से ही संभव है जो बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए नहीं हो सकता। अंतएव साधक को आत्मज्ञान प्राप्त करके चित्त के लय से इस अविद्या का नाश करना चाहिए। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं। कर्मों के परिणाम स्वरूप ही जीव विभिन्न जातियों मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि में पुनर्जन्म लेता है तथा वहाँ निश्चित आयु तक रहकर उन्हें भोगता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। इन तीनों जन्म, आयु और भोग पर जीव का कोई अधिकार नहीं है, किंतु कर्म पर मनुष्य का संपूर्ण अधिकार है। गीता में यही कहा है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। यह जन्म, आयु, भोग इसके फल हैं। सूत्र संख्या 14। ते हलाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। अर्थात वे जन्म, आयु और भोग हर्ष शोक रूपी फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि इसके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों कारण हैं। मनुष्य जीवन में कर्म अनिवार्य है। ये कर्म पाप कर्म और पुण्य कर्म के मिश्रित होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कर्म संस्कार बनते हैं। इन्हीं कर्म संस्कार से चित्त में तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिनकी पूर्ति हेतु मनुष्य को जन्म मिलता है। यदि ये तरंगे खत्म हो जाए तो शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। घड़े का निर्माण तभी किया जाता है जब उसमें कुछ भरने लायक हो, अन्यथा आवश्यकता ही नहीं। भोगों की वासनाओं होने से शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर एवं इंद्रियों से ही भोग संभव है। जीवन में पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, जिससे दोनों प्रकार के संस्कार बनते हैं तथा दोनों को ही भोगना पड़ता है, जिसको भोगने के लिए मनुष्य को नया जन्म, आयु तथा भोग प्राप्त होता है। यदि नया जन्म पुण्य कर्मों का परिणाम होता है तो मनुष्य सुखी, शांत, दूसरों की सेवा करने वाला, धर्म में प्रीति रखने वाला तथा आनंद में रहता है। इसके विपरीत पाप कर्मों का परिणाम होने पर भी वह सुखी एवं अशांत रहता है। इसी प्रकार आयु का जितना भाग पुण्य कर्म का परिणाम होता है वह सुख, आनंद एवं उल्लास से व्यतीत होता है तथा जितना भाग पाप कर्म का परिणाम होता है वह दुखपूर्ण तथा अशांत व्यतीत होता है। जीवन में उथल पुथल आने का यही कारण है। एक विशेष अवधि में मनुष्य सुखी एवं संपन्न रहता है, किंतु अचानक उस पर निरंतर विपत्तियां आती रहती है। इसका कारण इन कर्म संस्कारों का उदय ही होता है। इसी प्रकार विभिन्न भोग भी कर्म संस्कारों का परिणाम है। एक व्यक्ति संपन्नता का जीवन व्यतीत करते हुए सभी भोगों को सुखपूर्वक भोगता है तथा दूसरा निरंतर संघर्ष करते हुए भी इससे वंचित रहता है। यह सब इन कर्म संस्कारों का परिणाम है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो भोगता है उन्हें ईश्वर इच्छा समझकर भोगे तथा अपने उत्तम कर्मों द्वारा नए उत्तम संस्कारों का निर्माण करे, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल भोग योनि नहीं, कर्म योनि भी है तथा इन कर्मों पर मनुष्य का पूर्णतः अधिकार है। इस पर ईश्वर का भी अधिकार नहीं।
न ईश्वर कर्म में हस्तक्षेप करते हैं। अपने ही कर्मों से मनुष्य देवता बन सकता है तथा अपने ही कर्मों से मनुष्य राक्षस भी। क्या बनना है उसका चुनाव मनुष्य के लिए अधिकार में है। यही मनुष्य के जीवन की विशेषता है जो अन्य प्राणी में नहीं। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य स्वयं के भाग्य का निर्माता है। ईश्वर को उसे दुख देने में कोई रुचि नहीं है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज आपने सीखा होगा कि क्लेश और अविद्या के कारण हमें पुनर्जन्म मिलता है और इस पुनर्जन्म के परिणाम स्वरूप हमें जन्म, हमारी एक आयु होती है और उसमें भोग प्राप्त होते हैं। ये भोग पुण्य कर्म वाले होते हैं अर्थात अच्छे होते हैं, और पाप कर्म वाले होते हैं अर्थात बुरे कर्म वाले होते हैं। तो ये सुख दुख हमें देते हैं। अगले वीडियो में हम और जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।